बिहार के गांवों में अब एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसका असर सिर्फ पंचायत चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले कई सालों तक ग्रामीण राजनीति, विकास योजनाओं और स्थानीय प्रशासन की दिशा तय करेगा। आखिर 36 साल बाद ऐसा क्या होने वाला है जिसे सरकार ऐतिहासिक फैसला बता रही है, और क्यों कहा जा रहा है इस फैसले के बाद बिहार में पंचायतों की तस्वीर ही बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। बिहार सरकार ने 36 साल बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन को मंजूरी दे दी, यानी अब पंचायतों की सीमाएं दोबारा तय होंगी। कई पंचायतें छोटी होंगी, कई नए पंचायतों का गठन होगा और गांवों के राजनीतिक नक्शे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर 36 साल बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बिहार में पंचायतों का आखिरी परिसीमन 1994 में हुआ था। उस समय आधार बनी थी 1991 की जनगणना। उस दौर में बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। आबादी जो थी करीब 8 करोड़ 64 लाख थी और उस हिसाब से 8067 पंचायतों का गठन किया गया था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। झारखंड अलग राज्य बन चुका है। बिहार की आबादी तेजी से बढ़ी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की आबादी 10 करोड़ 41 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कई पंचायतों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि एक मुखिया के लिए पूरे क्षेत्र तक प्रभावी तरीके से पहुंचना मुश्किल हो गया। कई गांव बहुत बड़े हो गए हैं तो कई भौगोलिक स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने में ही घंटों लग जाते हैं। यही वजह है सरकार ने अब नई जनसंख्या और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पंचायतों का नया नक्शा तैयार करने का फैसला लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस परिसीमन से बदलेगा क्या। सबसे पहले तो पंचायतों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। अभी बिहार में 8000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें। अनुमान है कि परिसीमन के बाद ये संख्या बढ़कर करीब 12000 से अधिक हो सकती है। यानी सिर्फ पंचायतें ही नहीं बढ़ेंगी बल्कि लोकतंत्र की जड़ें भी और मजबूत होंगी। मुखिया और सरपंच के पद लगभग 8000 से बढ़कर 12000 से ज्यादा हो सकते हैं। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 11000 से बढ़कर 16000 तक पहुंच सकती है। जिला परिषद सदस्यों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। वही वार्ड सदस्य और पंचों की संख्या में भी बड़ा इजाफा होगा। अब सोचिए, जब पंचायतें छोटी होंगी तो क्या होगा। मुखिया का क्षेत्र छोटा होगा, लोगों की समस्याएं जो होंगी बहुत आसानी से पहुंचेंगी। सरकारी योजनाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। विकास कार्यों पर स्थानीय नियंत्रण बढ़ेगा। गांव के लोगों को अपने प्रतिनिधि तक पहुंचने में कम समय लगेगा, यानी प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होने की उम्मीद है। इस फैसले का एक और बड़ा फायदा भी माना जा रहा है। आज कई पंचायतों ने बहुत आबादी ज़्यादा होने के कारण एक प्रतिनिधि पर हजारों लोगों की जिम्मेदारी होती है। परिसीमन के बाद प्रतिनिधित्व अधिक संतुलन होगा। महिलाएं, पिछड़े वर्ग और ग्रामीण इलाकों को भी बेहतर राजनीतिक भागीदार मिलने की संभावना बढ़ेगी। यानी ये सिर्फ नक्शा बदलने की प्रक्रिया नहीं बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश भी है। अब सवाल उठता है, क्या इससे पंचायत चुनाव टल जाएंगे। फिलहाल ऐसी संभावना कम बताई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही निर्वाचन क्षेत्र और मतदाताओं से जुड़ा अधिकांश डेटा तैयार कर चुका है। इसलिए माना जा रहा है परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नवंबर-दिसंबर में पंचायत चुनाव तय समय पर कराए जा सके। लेकिन इस पूरे फैसले का राजनीतिक असर भी कम नहीं होगा। नई पंचायतें बनेगी तो नए वार्ड बनेंगे, नए वार्ड बनेंगे तो नए नेता सामने आएंगे। जहां आज एक मुखिया का चुनाव होता है वहां कल 2 या 3 पंचायतें बन सकती हैं, यानी हजारों नए जनप्रतिनिधियों के लिए रास्ता खुलेगा। ग्रामीण राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। इसी वजह से पंचायत प्रतिनिधि संगठन भी उसी फैसले का स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि बढ़ती आबादी के हिसाब से 5 पंचायतों का पुनर्गठन जरूरी है। इससे योजनाओं का लाभ गाँव गाँव तक ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुँच सकेगा। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि परिसीमन की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहती है, नई पंचायतों की सीमाएं कैसे तय होती हैं और किन कलाकारों में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि एक बात तो तय है, 36 साल बाद होने वाला है ये परिसीमन से पंचायतों की सीमाएं नहीं बदलेगा बल्कि बिहार के गांवों की राजनीति, बिहार और प्रतिनिधित्व की नई तस्वीर भी तैयार करेगा। अब आप बताइए, क्या पंचायतों की संख्या बढ़ने से गांवों का विकास तेज होगा या फिर इससे नई राजनीतिक चुनौतियां भी सामने आएंगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।